नमाज मुकम्मल होने के बाद में उंगलियों में क्या पढ़ते हैं आप? अतायत अत्तहियात पढ़ते हैं। उंगलियों में अत्तहियात कहाँ पढ़ी जाती है? उंगलियों में पूछ रहे हैं, उंगलियों में क्या पढ़ा जाता है नमाज मुकम्मल होने के बाद में? नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बरकातहू। आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? दीनी इजाज़त है? हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। नहीं, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बता देंगे, कोई घबराने वाली बात है। देखो दीन की बात है, दीन की बात जो है लोगों तक पहुंचाना भी एक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दीन की बात मालूम है आपको, तो एक भी दीन की बात मालूम हो तो लोगों तक पहुंचाओ, ना तो क़यामत के दिन आपकी पकड़ होएगी कि आपको मालूम था तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं बताया, दीन की बात से क्यों आगाह नहीं करा। अब जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है आए तो हम मुसलमानों के ऊपर जो है नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, तो ये बात आपने क्यों नहीं बताई अपने भाई को? उसके लिए उससे आपने ये क्यों नहीं कहा कि नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ो। अगर नमाज आप छोड़ोगे तो फिर बहुत बड़ा गुनाह होएगा। अच्छा, सबसे पहले क़यामत के दिन किस चीज़ का सवाल किया जाएगा मालूम है आपको? क़यामत में सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? नमाज रोजा नमाज का किया जाएगा, है ना? हाँ। तो फिर अब यही बात अगर अपने भाई को आप नहीं बताओगे तो आप उसे कैसे मालूमात होगी? चलो आपको मालूमात है, आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, मगर आपका भाई नहीं जानता है, इस दीन के मामले में नहीं है, नमाज रोज़ा नहीं करता, उसे मालूमात नहीं है, तो उसे आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस तक बात पहुँचाएँ, दीन पहुँचाएँ, ना तो इसकी भी पकड़ होएगी क़यामत के दिन। अच्छा ये बताइए कि किस नबी की कौम ने सबसे पहले शिर्क किया था? किस नबी की कौम ने शिर्क किया था? नहीं मालूम है तो हम बता देंगे, कोई देखो घबराने वाली बात नहीं, दीन की बात है। शिर्क किया था। अच्छा, शिर्क कहते किसे हैं? गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। किसे कहते हैं? गुनाह तो है शिर्क। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, इसे शिर्क कहते हैं। मतलब अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, यही शिर्क है ना? तो ये शिर्क जो है सबसे पहले जो है किस कौम ने किया था? 1,24,000 कमोबैस अंबिया किराम आए, तो किस नबी की कौम ने शिर्क किया था सबसे पहले? मालूम है ये? नहीं मालूम? नहीं मालूम है लेकिन हम भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताएं। देखो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क किया था। किसने? नूह अलैहिस्सलाम ने, जिन्होंने कश्ती बनाई थी, तैयार की। नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, इन्हीं की कश्ती के ऊपर जो है जो मोमिन लोग थे, मुसलमान थे, मोमिन मतलब पक्के मुसलमान थे, वो उनकी कश्ती में बैठे थे जब ज़लज़ला आ गया था, है ये ना? अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले दुनिया में ज़लज़ला क्यों आया था? अल्लाह की जो नेमत से ऊपर से खाना आना आता था, वो उसको ठुकराने लगे थे, इनकार करते थे, इनकार करने लगे थे, इसीलिए ज़लज़ला आया था। नहीं, कत्ल की वजह से। सबसे पहले दुनिया में जो है कत्ल की वजह से ज़लज़ला आया। और कत्ल सबसे पहले कत्ल किसने किसका किया मालूम है? मालूम लेकिन नाम नहीं मालूम है। आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे काबिल और हाबिल, तो काबिल ने जो हाबिल का कत्ल किया था, उसकी वजह से सबसे पहले जो है ज़लज़ला आया था दुनिया में, सबसे पहले है। ठीक है, सुना। अच्छा ये बताइए, नमाज में जो उंगलियों में, नमाज मुकम्मल होने के बाद में उंगलियों में क्या पढ़ते हैं आप? अतायत अत्तहियात पढ़ते हैं। उंगलियों में अत्तहियात कहाँ पढ़ी जाती है? उंगलियों में पूछ रहे हैं, उंगलियों में क्या पढ़ा जाता है नमाज मुकम्मल होने के बाद में? हाँ बताइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? वैसे नहीं, नमाज है पढ़ते हैं आप? नमाज पढ़ते हैं। इधर है, शर्मा लेते हुए बात नहीं, दीन की बात है। कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? इतना तो मालूम होएगा, नमाज अगर पढ़ते हैं आप, मुसलमान है तो इतना तो मालूम होएगा ना। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता, जल्दी पढ़ लेते। नहीं देखो गलत बात है। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा। ये तस्बीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताई थी मालूम है आपको? हाँ, हमें नहीं मालूम। आपको मालूम है ये तस्बीह? नहीं मालूम। हुजूर ने किसे बताई थी तस्बीह? अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। अच्छा ये मालूम है आपको कि हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? नहीं हमें नहीं। उनको जब 28 कुछ थी, मतलब कम ही थी, इतना मालूम, कम थी। सबसे पैगंबर सबसे ज़्यादा कम थी। कम थी? आपको मालूम है? देखो 63, हाँ 63 साल हुई। हाँ अच्छा, हाँ ये मालूम है आपको कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी?
तीन कितनी थी? तीन थी 3 नहीं, आप बताइए। हमें नहीं मालूम तो हम बताए दे ना, इधर आइए आप। देखो शर्माने वाली बात नहीं, दिन की बात है। नहीं मालूम है तो हम बता देंगे। देखो 4 बेटियां थी, हाँ। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, हैं? हाँ 4 बेटियां थी। एक आप नहीं, आपको मतलब 4 आपको याद ही होगा तो भूल गए हो आप, जहन से उतर जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा 4 बेटियों के नाम मालूम है नहीं मालूम। आपको? हमें बीवी फातिमा के मालूम। हाँ बीवी फातिमा तो छोटी बेटी हैं। हाँ बीवी फातिमा जो है छोटी बेटी हैं। 3 बेटी और हैं हमारे नबी की, उनके नाम बताइए। नहीं मालूम है। देखो ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, ये 3 बेटियां और हैं, और सबसे छोटी फातिमा। अच्छा आपको ये मालूम है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन किसके साहबजादे थे? अली साहब, अली साहब नहीं, अली, मौला अली रजी अल्लाह तआला। मौला अली। हाँ मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे। अच्छा सैयद लोग जो है किससे चले? सैयद लोग यार इतना हमें मालूमात नहीं। अरे आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, शर्माए क्यों रहे यार? हाँ, नहीं आपको मालूम है तो हम बता तो रहे हैं आपको। देखो सैयद लोग जो है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही चले, मौला अली से, हसन हुसैन से। दीन फैलाते। हाँ ये इनसे सैयद हैं, आले रसूल हैं। आले रसूल। हाँ पंजतन पाक किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? पंजतन पाक जो है यही है मौला अली, हाँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसन हुसैन और फातिमा, अली, ये जो है पंजतन पाक में है। इन्हीं से सैयद चले, आले रसूल चले अल सैयद है। हाँ। इसके बाद देखो दीन की बात मालूमात जो है रखिए। हम आज आपसे सवाल कर रहे हैं, कल हश्र के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा तो आप क्या बताएंगे? तो दीन जो है इसी हमारे इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। क्या है? फर्ज है। फ़र्ज़ है। फर्ज है। इतना इल्म दीन हासिल करना चाहिए कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए। तो इतना इल्म दीन आप भी हासिल कीजिए। आपकी देखो उम्र निकल गई तो आपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए, है ना? हमारी तो निकल गई मगर तो लड़के पढ़ाई था ना हाँ लड़कों को इल्म दीन हासिल कराइए। इसी हमारे देखो इल्म दीन हासिल करना इसलिए फ़र्ज़ है कि आप से दीन की बात कोई और दूसरा पूछ ले तो आप क्या बताओगे उसे अपने दीन के बारे में, धर्म के बारे में? अब बताएंगे अल्लाह के आपको जब मालूम ना ही है तो आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। नहीं बता पाएंगे। तो फिर इसी हमारे इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। फर्ज है। हाँ तो आइए इंशाल्लाह आप 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ना और ये जो थोड़ी बहुत मालूमात भी रखिए, ठीक है? अपने नबी के बारे में तो मालूमात रखिए, है ना? सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है, अल्लाह। हाँ ठीक चलो कोई ठीक। बात नहीं, फिर भी अच्छा बताया।